आपके पास आ जाए। आई एम हेयर टू क्लियर यू सम पॉइंट्स ऑफ टीचर्स वेलबींग। बेसिकली इट्स अ वर्कशॉप फॉर यू गाइज टू क्लियर यू सम मेन पॉइंट्स ऑफ टीचर्स वेलबींग। ठीक है, बेसिकली ये स्टार्ट है टीचर्स वेलबींग से। इसका मेन पॉइंट ही टीचर्स वेलबींग है। इन्वायरमेंट को साथ लेके चलना होता है। नेक्स्ट क्या है, सपोर्टेड एंड वैल्यू। सपोर्टेड एंड वैल्यू, आप जब किसी इदारे में जाते हो, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, तो आपको वहाँ से सपोर्ट मिलती है। कैसे सपोर्ट मिलती है? वहाँ के स्टाफ से मिलती है। आपका बिहेवियर देखा जाता है कि आपका बिहेवियर टूवर्ड्स देम कैसा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं बाकी जो प्रिंसिपल हैं। ठीक है, प्रिंसिपल से आपका कैसा बिहेवियर। ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ आप फ्रेंडली हो जाओ बहुत ज़्यादा और बाकियों को पीछे छोड़ दो। सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल्स की होती है। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट में होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अफेक्ट्स। इसमें आपको अफेक्ट्स क्या कर सकती हैं चीज़ें टीचर्स वेलबींग में। ठीक है, इसमें इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वर्कलोड, स्कूल से आपको इतना बर्डन मिले। अब इसमें मैं एक एग्जांपल ये भी दूंगी कि आपकी सैलरी इतनी ना हो जितना आपसे काम लिया जा रहा हो। ठीक है, लाइक ये मेरे ख्याल से ये बात इस तरह की है, इसको प्रॉपर कहना चाहिए। ठीक है, लाइक आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही लेकिन आपसे काम ज्यादा लिया जा रहा है, आप इस पे भी स्ट्रेस हो सकते हो और होते भी हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं कि मैं इतना काम क्यों करूँ, वो नहीं कर रहा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मिल बांट के काम करना चाहिए। लाइक ये एक नेक्स्ट टॉपिक का पॉइंट है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। स्ट्रेस है, स्पॉट है, ये तो मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया। स्ट्रेस फ्रॉम कलीग्स। देखिए, अब जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं ना, मैं एक ही बात कहती हूँ हमेशा कि जिस इन्वायरमेंट में आप बीमार होते हैं ना, उसमें आप ठीक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि जहाँ आपको मतलब टॉर्चर किया जा रहा हो, लाइक आपको ये कहा जा रहा हो कि यार तुम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हें सैलरी मिल रही है, ये है वो है, तुम्हें स्टडीज कंटिन्यू करनी है नहीं। ये पर्सनल लाइफ है, आप किसी की पर्सनल लाइफ को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, आपका राइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट। मतलब इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आप जब खुद पॉजिटिव होगे ना, खुद अपना माइंड पॉजिटिव रखोगे, तभी आप जाके दूसरे बंदे को भी पॉजिटिविटी कन्वे कर सकते हो। लाइक आपके अपने माइंड में नेगेटिविटी होगी ना, आपने जाके उसकी भी जासूसी करनी है, इसकी भी करनी है, तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है। ठीक है, लाइक किसी के पीछे आप बातें नहीं कर सकते, पहले ही आपको डर लगने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आप को उस माहौल में कंफर्टेबल करो और लाइक उस चीज़ को ना, उससे फायदा उठाओ। ठीक है, आप जिस जगह पे जा रहे हो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीचिंग मेथड अब मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, हर किसी का अलग अलग है। लाइक मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो मैथ्स की एग्जांपल दूंगी। ठीक है, मैथ्स जो है मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता, बट व्हेन वी आस्क दे सेड यस मैम समझ आ गई। ठीक है, वो ऐसे ही कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो डर रहे होते हैं, उनमें भी लो कॉन्फिडेंस होता है, उनको नहीं पता होता कि हम अगर ना बोलेंगे तो शायद हमारी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने टीचिंग मेथड जो है उसका ये सोल्यूशन है हमारे पास। मतलब अगर बच्चों को समझ नहीं आ रही ना, तो हमने उनसे आराम से जाके फ्रेंडली होके पूछना है कि आपको कहाँ पे, मतलब हमारी मिस्टेक कहाँ पे है। आप ये भी पूछ सकते हो, आप ये नहीं कह सकते कि मैं मिस्टेक कर ही नहीं सकती, ऐसा कैसे हो सकता है, सब मिस्टेक करते हैं। तो आप जब जाके उनसे पूछोगे ना, फ्रेंडली पूछोगे, तो आपको बता भी देंगे कि मैम हम ये नहीं कर सकते, या हमसे ये नहीं हो रहा, हमें टीचर चेंज कराना है, या हमें आप यही चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। और होता है ऐसे ही, जब आप जाके पूछते हो तो वो दोबारा यही चीज़ कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आई थी। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम पास करने के लिए वैसा बोल देते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि चले टाइम ज़ाया हो जाएगा तो हम इधर ही बैठ के ना चिल करके घर चले जाएंगे। लेकिन जो वाकई पढ़ने वाला होता है टीचर्स को, उसका भी पता चल जाता है कि हाँ ये वाकई पढ़ने वाला है और इसको समझाना भी चाहिए। नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स जो हैं वो ये हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, आपको एक सोच आ रही होगी अब माइंड में कि हम इस पॉइंट को कैसे मतलब क्लियर कर सकते हैं। इसको क्लियर सिर्फ इसी तरह ही किया जा सकता है कि आप खुद पे सबसे पहले देखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट। ठीक है, आप खुद को देखोगे, एम्पावरमेंट आप में आएगी, खुद से आएगी। मतलब अगर आप किसी को देख लेते हैं ना, किसी को भी देखते हैं, लाइक समटाइम्स हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख रहे होते हैं, हमारा दिल चाह रहा होता है ना कि हम उन्हें मजीद सुने, दिल चाह रहा होता है ना, मतलब कभी उनकी कोई ऐसी बात होती है जो हमारे माइंड में रह जाती है, हम उसको बार बार याद कर रहे होते हैं, या हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारे साथ पहले भी कहीं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कोलैबोरेटिव टीचिंग। को मीन बेसिकली इज यूज्ड फॉर मेंस एंड वुमेन्स। ठीक है, लाइक दोनों सिमिलरिटीज को अगर मिला दें तो हम बेसिकली को स्टडीज भी बोल देते हैं। ठीक है, को एजुकेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव टीचिंग का मतलब ये है कि दो लोग, ठीक है, चाहे वो मेंस हैं या वुमेन्स हैं, ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ आती है। लेकिन यहाँ पे जिसका मतलब मेन वो प्रोसेस है ना, वो ये है कि शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां बांटना। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को यहाँ इस वाले पॉइंट पे भी क्लियर किया था कि ऐसा नहीं है कि आप एक बंदे पे सारा बर्डन डाल दो। ठीक है, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर एक का काम हो चुका है तो वो दूसरे की हेल्प कर ले।
ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आप तो स्टाफ हो ना, मतलब उसी चीज़ के एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप लोग काम कर रहे हो ना, ठीक है, उसके अंडर काम कर रहे हो, तो आप लोगों का हक बनता है उसमें कि आप उसकी मदद करो, ठीक है, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इससे आप लोगों को क्या फायदा होगा? टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम जल्दी से आप लोगों का कवर हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई लेट हो रहा है, ठीक है, किसी का कोई लेट हो रहा है, मैं ये किसी को एक स्पेसिफिकली नहीं कह रही, ठीक है, तो वो भी आप लोगों का काम उसमें कवर हो जाएगा, इसमें तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, मोस्टली स्टाफ ये कहते हैं कि भैया हम नहीं कर रहे काम। प्लान लेसन टुगेदर। अच्छा, लेसन प्लान टुगेदर का ये होगा कि कोलैबोरेटिव में एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि आप दो क्लासेस को मर्ज कर लो, ठीक है, एक का काम है वो आपकी हेल्प करे और दूसरा बोर्ड पे काम कराए, एक नोटबुक चेक करे और एक उनको रिटर्न बैक करवाए, ठीक है। मतलब ये मैं आप लोगों को एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ स्ट्रक हो जाए, रहेगी आपके माइंड में एग्जांपल्स जो हैं, बाकी चले फिर भी भूल जाएगा, लेकिन ये एग्जांपल जो है ये रहेगी। अच्छा, सपोर्ट ईच अदर, अगर दो लोग क्लास में हैं तो उनका काम बनता है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करे। कैसे सपोर्ट करना है? वही मैंने कहा कि आप लोगों को काम आपस में बांट ले, शेयरिंग इज केयरिंग। डेफिनेटली अगर आप लोग ये करेंगे तो आप लोगों का टाइम जो है वो मैनेज हो जाएगा बहुत जल्दी, मतलब जो काम 20 मिनट में हो रहा है ना वो 15 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट आप लोगों को फ्री मिल जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंट लर्निंग नीड्स। अब जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ